हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आज पढ़ते हैं हम। चैप्टर 7 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं है। आपने क्लास 9th में भी इसके बारे में हल्का फुल्का नॉलेज लिया था, बट क्लास 10th थोड़ा सा एडवांस है। और एडवांस किस तरह से है आइए देखते हैं। यहाँ पर एक टॉपिक नया इंट्रोड्यूस होता है और वो टॉपिक का नेम है डिस्टेंस फार्मूला। स्टार्टिंग वहीं से करते हैं हम कि डिस्टेंस फार्मूला क्या है। वैसे आप सब फेमिलियर है डिस्टेंस टर्म से कि डिस्टेंस यानी दो पॉइंट्स के बीच का गैप। अब दो पॉइंट्स के बीच का जो गैप है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे निकालते हैं। वैसे डिस्टेंस मेजरमेंट के बहुत सारे तरीके होते हैं। अपन इंच टेप से नाप सकते हैं, अपन किसी इक्विपमेंट से एक पॉइंट जहाँ से स्टार्ट करना है वहाँ से एंड पॉइंट तक उसको बिछा दें, यानी कि इसमें इंच टेप है या फिर कोई भी आपके पास साइंटिफिक इक्विपमेंट हो सकता है जिससे आप डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं। बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसी है जिसमें एक वर्चुअल डिस्टेंस मेजर की जाती है, यानी आपको कोई भी पैरामीटर लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप मैथमेटिकली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये खास बात है इस मेथड की। अब मैथमेटिकली कैलकुलेट कैसे करें, इसके लिए मैं जो क्वाड्रेंट हैं, आपने 4 क्वाड्रेंट पढ़े हैं, उसमें क्वाड्रेंट 1 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट ले रहा हूँ। यहाँ पर एक पॉइंट है x1 y1 और इससे कुछ डिस्टेंस के ऊपर दूसरा पॉइंट है x2 y2 और अपने को इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। पहले अपन फॉर्मूला डिराइव करते हैं, देखते हैं फॉर्मूला आया कहाँ से, क्योंकि रटने की बजाय समझना थोड़ा सा इजी रहता है। एक बार आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा बट लाइफ लॉन्ग ये चीज़ याद रहेगी। अब मैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए अगर मैं मार्क करूं तो मुझे डिस्टेंस ये मिलनी चाहिए। ये जो लाइन खींची है यानी कि P से लेके Q तक, ये मुझे पता होनी चाहिए। अब इसको पता करने के लिए हम टेक्निक लगाते हैं कि किस तरह से वो डिराइव हो सकती है। सबसे पहले हम चारों जो कोऑर्डिनेट हैं यानी कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x1 y1 और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट x2 y2, इनको रेस्पेक्टिव ओरिजिन के रेस्पेक्ट में और x एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट और y एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट के रेस्पेक्ट में अपन थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले लेते हैं P पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट को। तो आपको पता है कि ये जो इस तरह से डिस्टेंस लेते हैं ये होगा y1, यानी कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस इज y कोऑर्डिनेट, और ये होगी x1 यानी पॉइंट डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस इज x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली आप यहाँ करेंगे तो यही चीज़ पॉइंट Q के साथ करेंगे तो आपको इस तरह से पॉइंट Q के ऊपर भी मिलेगा। तो आपको ये जो गैप है यानी ये गैप किसका, इसका इंप्रेशन जो है सीधा y एक्सिस पे जा रहा है, तो ये होगा y2 कोऑर्डिनेट और सिमिलरली यहाँ से लेके यहाँ तक ये होगा x2 कोऑर्डिनेट। क्लियर? जब आपको कोऑर्डिनेट्स दिख गए हैं तो अब आप देख सकते हैं कि बीच में एक छोटा सा ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको टारगेट तक पहुंचाएगा, क्योंकि इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज ही हमारी डिस्टेंस है। अब मैं इस ट्रायंगल के लिए यहाँ पर ये जो थर्ड वर्टेक्स है इसको R नाम ले देता हूँ। तो आप फिगर से क्लियरली देख सकते हैं कि PR की वैल्यू क्या होगी। गौर से देखिए, PR होगा ये पॉइंट X मार्क कर लें, X तो नहीं, PQRS और मैं इसको T मार्क कर लेता हूँ और इसको U और इसको V मार्क कर लेता हूँ। अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि PR की वैल्यू जो है दैट विल बी PS माइनस RS, यानी PS में से आप RS माइनस कर दें PR मिल जाएगा। फिगर को गौर से देखिए, PS क्या है, PS ये पूरी डिस्टेंस, इसका इंप्रेशन कहाँ पर आ रहा है, y एक्सिस पर, यानी ये किसके इक्विवेलेंट है, ये y1 के, माइनस RS को देखिए आप, RS डिस्टेंस ये रही और RS डिस्टेंस आपको क्लियरली दिख रही है कि RS डिस्टेंस, इसका इंप्रेशन सीधा सीधा जा रहा है यहाँ पर, यानी कि ये है y2। देख लीजिए छोटा सा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बन रहा है, दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल, यानी कि RS आपका QU के बराबर होगा और QU की वैल्यू y2 है। सिमिलरली इस ट्राइंगल का जो दूसरा यानी कि बेस पता होना चाहिए और बेस है RQ की वैल्यू अपन निकालने जाएंगे तो इट विल बी TQ माइनस TR। अब TQ देखिए, अब TQ का इंप्रेशन जा रहा सीधा x एक्सिस पे, तो TQ किसका है, Q पॉइंट का x कोऑर्डिनेट यानी x2 माइनस TR को देखिए, अब TR का इंप्रेशन जा रहा ऊपर यानी कि PV के साथ और PV की वैल्यू कितनी है, x1। तो फाइनली आपको इस तरह से यहाँ पर x2 माइनस x1 और ये मिल गया आपको y1 माइनस y2। इस राइट एंगल ट्रायंगल का आपको बेस और परपेंडिकुलर दोनों मिल गए। अब डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस PQ क्या होगी, बाय पाइथागोरस थ्योरम इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर्स के सम के बराबर एंड देन स्क्वायर रूट लेने पर निकलता है। अब आप वैल्यू इंसर्ट कीजिए, PR की वैल्यू अभी निकाली अपन ने, कितना है y1 माइनस y2 होल स्क्वायर और RQ की वैल्यू है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। अब स्टैंडर्ड नोटेशन में इसको रीअरेंज करने पर, क्योंकि देखो नेगेटिव अगर कॉमन भी ले लूँ तो ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो नेगेटिव कॉमन लेने के बाद भी वैल्यू मेरी जो है
प्लस में ही रहेगी, यानी मैं इसको y2 माइनस y1 लिख देता हूँ और पीछे लिख देता हूँ, क्योंकि स्टैंडर्ड नोटेशन में y हमेशा पीछे और x हमेशा आगे, तो आपका सेकंड ब्रैकेट मैंने पहले नंबर पे लिख दिया x2 माइनस x1। यही डिस्टेंस फॉर्मूला है, यानी कि अगर दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस निकालनी है तो आपको क्या करना है, दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेना है और स्क्वायर करना है, और दोनों पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेना है और स्क्वायर करना है, और फाइनली उसको एड अप कर देना है। ऐसा करते ही आपको जो फॉर्मूला मिलेगा वो फॉर्मूला होगा डिस्टेंस फॉर्मूला। ये लास्ट वाला रिजल्ट आपका डिस्टेंस फॉर्मूला को इंडिकेट कर रहा है। अब इसमें अपन एक कंडीशन लेते हैं, मान लीजिए कि ये किसी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है, मान लीजिए कि P से O की डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली लाइन निकालनी है आपको PO। अब PO की जो वैल्यू निकालनी है, PO में आपको दिख रहा है दूसरा पॉइंट O है, O यानी ओरिजिन का 0 0, तो आप यहाँ पर x1 और y1 दोनों की वैल्यू 0 0 डाल दीजिए। अगर ये xy हो तो आपको फाइनली डिस्टेंस क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, दैट विल बी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड नोटेशन में अगर मान लीजिए कि ओरिजिन से अगर डिस्टेंस निकालनी हो तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। मेरी बॉक्स अभी बना के छोड़ा है, इस बॉक्स को आप दिमाग में रखिए। ये डिस्टेंस फॉर्मूला डेरिवेशन भी अपन ने किया है, और डेरिवेशन आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम को अपन ने यूज लिया है। अब देखते हैं कि एक्सरसाइज 7.1 आपकी पूरी डिस्टेंस फार्मूला पर बेस्ड है। तो डिस्टेंस फार्मूला में इसके ऊपर किस किस तरह के क्वेश्चंस और कौन से क्वेश्चंस हैं, आइए अपन लेते हैं। मैं 7.1 में पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट थर्ड लेता हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट थर्ड में दिया हुआ है आपको कि दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट पहला है कोऑर्डिनेट AB और दूसरा है -a माइनस b। आपको इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप अगेन, ये पहला पॉइंट तो इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, दूसरा तो x2 y2। अभी अपन ने पढ़ा है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपने नीचे x1 y1 और x2 y2 अपनी मदद के लिए लिख दिया। अब आप इनको इंसर्ट करते जाइए। सबसे पहले x2 के ऊपर देखिए कितना आ रहा है, -a माइनस x1 कितना आ रहा है a, देन होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -b, देन y1 b, देन होल स्क्वायर। फाइनली आप देखते हैं स्क्वायर रूट के अंदर दोनों वैल्यू ऐड होकर बन गई 2a स्क्वायर माइनस में, और इधर 2b स्क्वायर भी माइनस में, एंड देन होल स्क्वायर। फाइनली आपने एडअप किया तो रिजल्ट क्या बना, 4a स्क्वायर, बिकॉज नेगेटिव स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, और इधर भी 4b स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि 4 कॉमन आ रहा है, 4 2 बन के बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दैट्स योर आंसर। यानी कि क्वेश्चन फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है, जिसमें AB और दूसरा पॉइंट -a माइनस b की डिस्टेंस निकालनी है, तो ये डिस्टेंस आप इस तरह से इस फॉर्मूले में रख के निकाल सकते हैं। याद क्या रखना है कि आप अपनी मदद के लिए, स्टार्टिंग है, शुरुआत है, इसलिए आप इस तरह से उस कोऑर्डिनेट्स के नीचे x1 y1 और x2 y2 लिख दीजिए, ताकि x1 y1 x2 y2 की वैल्यू लेते वक्त आप कोई भी मिस्टेक नहीं करें। चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया हुआ है 3 पॉइंट्स दे रखे हैं आपको और प्रूव करना है वो कोलिनियर है। अब 3 पॉइंट्स कोलिनियर का मतलब होता है कि लाइंग ऑन द सेम लाइन। 3 पॉइंट्स कोलिनियर होने की कंडीशन क्या है, जैसे कि मैं मार्क करता हूँ पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C, ये तीनों पॉइंट्स हैं और इनको कोलिनियर होना है तो तीनों एक ही लाइन के ऊपर आने चाहिए। ये कोलिनियर की कंडीशन होती है, लाइंग ऑन द सेम लाइन। अब यहाँ पर तीनों पॉइंट दे रखे हैं आपको 1 5, दूसरा पॉइंट दे रखा है 2 3 और तीसरा पॉइंट दे रखा है -2 -11। अपने को प्रूव करना है कि ये कोलिनियर है। अगर ये कोलिनियर होंगे तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगी, आप फिगर से अंदाज लगा सकते हैं कि AC डिस्टेंस के दो टुकड़े हो रहे हैं, AB और BC। तो अगर आप AB और BC को जोड़ेंगे तो आपको AC वापस मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पर कोलिनियर होगा तो अपन ये कंडीशन प्रूव करेंगे, कोलिनियर देन इफ कोलिनियर, अपन कंडीशन लगाते हैं इफ कोलिनियर देन AB प्लस BC विल इक्वल्स टू AC। तो आप तीनों डिस्टेंस AB, BC और AC निकाल लीजिए। सबसे पहले हम निकालते हैं AB निकालते वक्त दोनों के x का डिफरेंस x2 माइनस x1 दैट इज 1। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप जब डिटेल में लिखेंगे तो आपको स्टेप मिलेगी। y कोऑर्डिनेट 3 माइनस 5 दैट इज -2 स्क्वायर। फाइनली आपने किया, इट इज़ 1 प्लस 4 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये आपके पास डिस्टेंस AB आ गई। इसी तरह से आप BC निकालेंगे। BC पॉइंट B और पॉइंट C के बीच में x2 माइनस x1 यानी -2 एंड -2 दैट विल बी -4, और y2 माइनस y1 दैट इज -11 -3 एंड देन होल स्क्वायर। फाइनली आपने देखा कि वैल्यू क्या बन रही है, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस ये कितना हुआ 14, और 14 का स्क्वायर 13 का 169 और 14 का
96 और आपने एडअप किया इसको, जोड़ने के बाद वैल्यू क्या मिली 2 और 1 2 212। इसके बाद तीसरा जो AC अपन निकालेंगे, AC निकालिए आप A और C के बीच का गैप, A और C के बीच का गैप आप क्लियरली देख लीजिए कितना आ रहा है। ये आएगा -3, क्यों आएगा क्योंकि -2 एंड -1 स्क्वायर प्लस -11 -5 स्क्वायर, तो ये बन रहा है इट इज़ 9 + 16 है, ये 16 का स्क्वायर 256। आपने दोनों को एडअप किया तो स्क्वायर रूट किसका मिला 265 का। अब अपने पास इस तरह से तीनों रिजल्ट्स आ गए हैं और अब अपन क्या प्रूव कर पाएंगे कि ये कोलिनियर है। आप पहली वैल्यू देखिए, पहली वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है √5, दूसरा 212 और तीसरा 265। आपको क्लियरली दिख रहा है कि तीनों वैल्यू म्यूचुअली डिफरेंट है, यानी कि यहाँ पर ये कोलिनियर नहीं होगा। तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस आप इस एक्सरसाइज के अंदर करिएगा। वीडियो थोड़ा शॉर्ट बनाना है इसलिए मैं रुक रहा हूँ, अगला वीडियो लेके आपके सामने बहुत जल्दी हाजिर होऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।